बेटा YouTube पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप अपनी क्लास लिखें, यहाँ पे क्लास एक्सरसाइज का EX ही लिखें और क्वेश्चन नंबर का Q लिख के NO जो भी आपका क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर लिखें। आपकी वो बुक नेशनल बुक फाउंडेशन की है तो NBF लिखें, पंजाब की है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है तो PTB लिखें, अगर सिंगल नेशनल करिकुलम की है तो फिर ये लिख दें, साथ मैथ सर नदीम नवल लिख के सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वीडियो आ जाएगी। इसके अलावा बेटा फेसबुक पे भी हम मेरे पेज को लाइक करें। इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन के बारे में कोई मज़ीद को पूछना चाह रहे हो या क्वेश्चन ना मिल रहा हो तो मेरा इंस्टाग्राम पे भी मैं मौजूद हूँ, वहाँ पे आप मुझे मैसेज करें, आपको उसकी गाइडलाइन आपको दी जाएगी। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में भी एक बिज़नेस का जो पार्टनरशिप है वो है, उसके बारे में इन्होंने बताया हुआ है कि वो मुख्तलिफ पार्टनर्स के अंदर वो डिवाइड करना है, क्या है प्रॉफिट है या लॉस है। ये लॉस है, इसमें लॉस हो गया, उनको नुकसान हो गया है। तो ये लॉस जो होता है या प्रॉफिट होता है ना बेटा, ये जिसकी जितनी ज़्यादा अमाउंट होती है अमाउंट के हिसाब से और टाइम के हिसाब से। कुछ बंदों ने वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा टाइम के लिए की होती है उसी कारोबार में, कुछ पैसे जल्दी वापस ले लेते हैं, तो ये पैसों के हिसाब से और उसका जो टाइम होता है जितनी देर उसने इन्वेस्टमेंट की, दोनों के हिसाब से वो डिवाइड किया जाता है वो प्रॉफिट या लॉस। अब इसमें देखें कि सबसे पहले इसका लॉस हो गया ये, इसमें कौन कौन से पार्टनर्स हैं, आलिया है, माहा एंड सुंदस, ये 3 लड़कियां हैं जिन्होंने कोई कारोबार किया। शेयर उनका कितना शेयर है, जो पहली है उसका इतना है, दूसरे का ये है, तीसरे का ये है रिस्पेक्टिवली। आफ्टर 5 मंथ माहा टुक हर मनी बैक, माहा ने 5 मंथ के बाद अपनी अमाउंट वापस ले ली। आफ्टर 5 मंथ एट द एंड ऑफ 10 मंथ, तो टोटल वो बिजनेस कितने मंथ हुआ, 10 मंथ, यानी एक ने 5 मंथ के बाद ले लिया माहा ने, इसके 5 मंथ हो गए तो बाकी दोनों के 10 मंथ, क्योंकि टोटल जो बिजनेस चला है उनका एट द एंड ऑफ 10 मंथ। तो ये देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये बेटा टोटल जो लॉस है ये इतना हुआ है 18,750 रुपीज़। आलिया का कितने अमाउंट है, आलिया का 12,000 है और माहा का 15,000 और जो सुंदस है उसका है 18,000। अब इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट है उसका टाइम भी मुख्तलिफ है। इसमें जो माहा है उसने 5 मंथ के बाद अपना इन्वेस्टमेंट वापस ले ली, इसकी जो इन्वेस्टमेंट है इसको इसके मंथ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और बाकियों की इन्वेस्टमेंट जो की है उन्होंने जो एक कारोबार में हिस्सा डाला है ना उसको, उसका वो जितने टाइम के लिए था उन्होंने 10 मंथ के बाद हिसाब किया ना, तो इसकी इन्वेस्टमेंट को इनके जो शराकतदारी है हिस्सादारी है उसको हिस्से को वो 10 मंथ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सुंदर्स की भी 10 मंथ है। अब इनको बेटा हम सेम टेबल से कैंसिल कर लेंगे, ये हम मल्टीप्लाई करके एक नंबर बना लें फिर भी ये कैंसिलेशन हो सकती है, अगर हम ऐसे ही इनको अलग अलग कैंसिल कर लें तो भी हो सकता है। अब देखें 3 0 3 0 3 0, तीनों में 3 3 0 हैं, हम इनको ऐसे करके 3 0 ये 3 0 और फिर ये 3 0 हो गए। इसके अलावा ये 10 5 10, ये भी सेम 5 के टेबल से कट हो रहे हैं, 5 2 दा 5 1 दा 5 2 दा। अब देखें इसमें 15 है, ये 3 और 5 से होता है, इसमें 12 3 से होता है। इसको चाहे आप ऐसे करके नीट करके लिख लें, चाहे आप 12 मल्टीप्लाई बाय 2 बच गया, यहाँ पे 15 बच गया सिर्फ और यहाँ पे 18 बच गया। ये रेशोज़ हैं। अब ये 3 के टेबल से कट हो रहे हैं, 3 4 दा 3 5 दा और 3 6 दा। अब देखें ये दोनों 2 से हो रहे हैं, ये 5 से हो रहा है, 5 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होता, तो लिहाजा ये तो बाकी क्योंकि ये सिर्फ 5 से होता है बाकी 5 से डिवाइड नहीं होते। तो इसमें देखें ये 18 ये भी है, 2 ये भी था, तो अब क्या बच गया इसमें, ये अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 2 दा 8, ये 5 ये और ये 6 2 दा 12, ये फर्दर सेम टेबल से डिवाइड नहीं होते। अब हमने नेक्स्ट स्टेप करना होता है कि इनका ये रेशोज आ गई हैं, सम ऑफ रेशो,
सम ऑफ रेशोज़, इनको 8 + 5 + 12, ठीक है। इनको बेटा प्लस किया तो ये आ जाएगा हमारा 25। तो अब देखिए सबसे पहले इसका शेयर फाइंड कर लेंगे। शेयर ये ऐसे लिख सकते हैं, शेयर ऑफ आलिया या आलिया शेयर। यहाँ पे ये होता है तरीका का कि जिसका हम शेयर फाइंड कर रहे हैं, इस बस इसको ट्रिक को आपने समझना है, बाकी सारे सेम इसी तरह ही है कि इसमें देखें कि जब जिसका भी हम शेयर फाइंड कर रहे हैं, अब आलिया का कर रहे हैं तो आलिया की रेशो कितनी 8 है, 8 डिवाइड बाय हमेशा सम ऑफ रेशो होता है और मल्टीप्लाई होता है टोटल अमाउंट जो हमने इसमें डिवाइड करनी है, वो ये अमाउंट है, ठीक है। तो अब हम जब तीनों का जब शेयर फाइंड करेंगे ना, बस सिर्फ इनकी ये रेशो वाली वैल्यू चेंज होगी, बाकी ये दोनों वैल्यू सेम रहेंगी, ये दोनों सेम रहेंगी। बस ये जब जिसका जब माहा का करेंगे तो माहा की रेशो यहाँ पे आ जाएगी, जब सुंदर्स का शेयर फाइंड करेंगे तो यहाँ सुंदर्स की रेशो आ जाएगी। तो अब इनको हम 5 के टेबल से कटिंग करते जाएं या 25 से ही हम डायरेक्ट इसको डिवाइड कर लें, जैसे आपको आसानी हो। तो या इसको हम ऐसे भी है कि इसको अंदर लिख के 25 से हम डिवाइड कर लेंगे तो फिर भी हमारा आंसर आ जाएगा 25 1 था। 25 को जब हम डिवाइड करेंगे ना बेटा तो ये आ जाएगा 750। अब 750 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 6000। ऐसे जब बॉक्स बना देंगे ज़रा प्रोमिनेंट हो जाता है, वाज़ हो जाता है। अब शेयर ऑफ माहाज शेयर, माहा का जब फाइंड करेंगे बेटा तो माहा के रेशो आ जाएगी ऊपर, माहा की रेशो है 5 डिवाइड बाय मैंने पहले बताया सम ऑफ रेशो होता है, मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट होती है। इनको डिवाइड करेंगे वही आएगा जो पहले का हमने फाइंड किया होता है, चाहे आसानी से या मुश्किल से। इसको इससे डिवाइड किया तो आ जाएगा 750। तो 750 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3750 रुपीज़। अब तीसरा आ गया सुंदस, शेयर ऑफ सुंदस। तो सुंदस की रेशो बेटा क्या है 12, जिसका फाइंड करना उसकी रेशो डिवाइड बाय होता है सम ऑफ रेशो। सम ऑफ रेशो ये हमारी 25 है, मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट, क्योंकि ये अमाउंट दोनों सब की सेम होती है, सिर्फ रेशो जिसका शेयर फाइंड करना उसकी रेशो बाय यहाँ पे आ जाती है कि 25 1 था, 25 750। अब 750 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 9000। तो ये बेटा इन तीनों के आंसर आ गए। अगर हम इन तीनों अमाउंट को इन सारों को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर वही आएगा जो टोटल अमाउंट हमने डिवाइड करनी थी। तो अगर आंसर वो वाला प्लस करने से ना आए तो मतलब समझ आए कि फिर हमसे कोई मिस्टेक हुई है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन लाजमी तौर पे प्रेस कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।